हाय गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबका एक बार फिर स्वागत है फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो गाइस, आज बहुत शानदार मौसम है और मैं आपके लिए शानदार चैप्टर्स की तैयारी कर रहा हूं। आज हम जिस चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रेजेस और सेंटेंस का। तो गाइस, जैसे हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या इंग्लिश वेब सीरीज़ देखते हैं, मैंने उसमें नोटिस किया कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड कुछ फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं जो उनके मेन कैरेक्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। हम जब यहाँ पर इंग्लिश बोलना सिखाते हैं तो हमारे इतनी सारी बेसिक स्टेजेस में एक बेसिक स्टेज ये भी है कि हमको सैकड़ों की तादाद काफ़ी सारे फ्रेजेस को याद करना पड़ता है। तो गाइस, फ्रेजेस का सबसे बड़ा कमाल यही है कि जब आप किसी से इंग्लिश बोलते हैं तो आप उनके सामने अगर फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं तो वो आप फ्लुएंट बोलना जानो ना जानो, लेकिन जो श्रोता होते हैं वो ये मानकर बैठ जाते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी अच्छे से आती होगी। तो गाइस, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी फ्रेजेस आपको याद करोगे उसको स्मार्टली सिचुएशनल बेस्ड उसको आपको यूज़ करना है। तो सिंपली बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट छोड़ती है हमारे श्रोताओं पर। तो गाइस, देर किस बात की है, हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। इसकी एक पूरी सीरीज़ मैंने तैयार की है। आपको एक काम करना है कि आपको कनेक्टेड रहना है चैनल से और इन सब जो फ्रेजेस हैं उनको नोट करना है और इसके साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में उसको यूज़ करना है। एक बात और मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इन फ्रेजेस को ज़रूरी नहीं है कि किसी इंग्लिश स्पीकिंग में ही आपको यूज़ करना है। आप नॉर्मली जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो वहाँ पर भी आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। यू मे नोटिस कि दैट इन अवर हिंदी टीवी सीरियल्स यू वुड फाइंड ऑल द कैरेक्टर्स स्पीकिंग सच काइंड ऑफ फ्रेजेस। तो गाइज, तैयार रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं इस यात्रा पर। हेलो गाइज, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है और ये आपके सामने अगेन कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। तो गाइज, हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और आप सब एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा जिससे कि आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो गाइज, हमारा जो पहला वाक्य है ये है हैंग इन देयर या वेट इट आउट बडी। दोनों में से आप कोई भी वाक्य बोल सकते हो। तो ये हम कब बोलते हैं? एक्चुअली गाइज, जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में चल रहा है और वहाँ पर वो उस मुसीबत से लड़ रहा है, उस मुसीबत से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये वाक्य बोलते हैं हैंग इन देयर, डोंट लूज होप, वेट इट आउट बडी। ये जो समस्या है ये सब निकल जाएगी। तो गाइस, मेरे एक फ्रेंड के फादर का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो पार्शियल कोमा में चले गए थे। जब मैं उनके घर कुछ दिनों बाद विजिट करने गया तो मैंने अपने दोस्त को इस तरह से सिंपैथाइज किया, इस तरह से कंसोल किया, हैंग इन देयर ड्यूड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो इस मुसीबत को धैर्य के साथ, शांति के साथ बर्दाश्त कीजिए, बहुत ही जल्दी अच्छे दिन आएंगे। तो किसी को मोटिवेट करने के लिए हम ये गाइस फ्रेज का यूज़ करते हैं, हैंग इन देयर, वेट इट आउट। सेकेंड, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट या फिर गिव इट अ वर्ल। इसको ट्राई करके देखिए, आजमा के देखिए। तो गाइज, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अनयूजुअल करियर उनके ऑप्शंस हैं। एक मेरी फ्रेंड थी जो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जाना चाहते थे। अब उनके पेरेंट्स चाहते थे कि ट्रेडिशनली वो ग्रेजुएशन करे, फिर पीजी करे और फिर वो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो उसने मेरे साथ डिस्कस किया कि यार, मैं ये ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं लेना चाहती हूँ, आई एम सीरियसली इन फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। तो मैंने उसको इस तरह से बूस्ट किया, या श्योर, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। तो किसी भी चीज़ को आजमा के देखो। जब आप ऐसा बोलना चाहते हैं, एक बार हाथ आजमाइए, एक बार आजमा के देखिए, तब हम ये वाक्य यूज़ करते हैं, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कुडंट केयर लेस या फिर आई डोंट गिव अ डैम। हम गाइस ये वाक्य तब बोलते हैं जब हम ये दिखाना चाहते हैं भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 1 रुपए की केयर नहीं है इन सब की।
अब गाइज जब मीडिया में ये रिया सुशांत केस चल रहा है, अब होता क्या है कि इस केस की डिटेल्स देखते देखते और केस पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया, पूरा दिन मीडिया में ये सब चलता रहता है। अब मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आके बैठा और वो बताने लग गया कि पता चला कि यार ये तो एक ड्रग रैकेट चल रहा है बॉलीवुड में। अब भाई मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, तो मैंने कहा यार आई कुडंट केयर लेस, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे टेररिज्म चल रहा है या आपका ड्रग रैकेट चल रहा है, यार मैं बॉलीवुड को कभी ढंग से देखता भी नहीं हूँ। तो गाइस जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, तो आप बोलते हो आई कुडंट केयर लेस, आई डोंट गिव अ डैम। हमारा फोर्थ, जब आपको कोई बहुत आसान सी चीज़ मिलती है तब आप बोलते हो दिस इज़ अ नो ब्रेनर, मतलब ब्रेन का यूज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। या फिर आप बोल देते हो इट इज़ अ पीस ऑफ केक या दैट्स अ चाइल्ड्स प्ले। तो गाइज मेरे फादर ने जब मुझे फर्स्ट टाइम बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिखाया था, तो उन्होंने एक बार मुझे कुछ पैसे डिपॉजिट करने के लिए दिए, और जब मैं उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम थोड़ा वो डाउटफुल थे कि मैं ये काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा डू यू नो ऑल द डिटेल्स विच आई मेड यू अंडरस्टैंड। तो मैंने अपने पापा को एश्योर किया, पापा दिस इज़ नो ब्रेनर, कितना आसान तो है, यू डोंट वरी एंड जस्ट गिव मी मनी एंड आई जस्ट गो एंड सबमिट ऑल द थिंग्स। तो गाइज जब आप किसी चीज़ को आसान बताना चाहते हो तो हम इन वाक्यों का यूज़ करते हैं। हमारे सेकेंड स्लाइड पर आते हैं। मेरे एक फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ अभी रिसेंटली, तो वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। अब वो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, रूम में बंद पड़ा रहता है। तो मैंने उसे मिलने का इरादा बनाया, उसके घर गया, तो उसने एज ही सॉ मी ही ब्रोक डाउन, फुट के वो रोने लगा। और उसने मुझे बताया कि यार ये जो ब्रेकअप है दिस इज़ ड्राइविंग मी नट्स, दिस इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। जब कोई चीज़ आपको पागल कर दे, आपको आउट ऑफ कंट्रोल बना दे, तब हम ये वाक्य का प्रयोग करते हैं, दैट्स ड्राइविंग मी नट्स यार। अधिकतर आपने देखा होगा कि जिनके बच्चे सुपर नॉटी होते हैं, तो वो पेरेंट्स भी जब पाते हैं कि वो बच्चे उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बोलते हैं शिट यार दीज चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी नट्स, इन बच्चों ने तो ना हमें पागल कर दिया, परेशान कर दिया है। तो इस सिचुएशन में हम ये वाक्य बोलते हैं। सेवन्थ इसी से मिलता जुलता है, जब कोई बंदा बेवकूफ़ी जैसी बातें करता है तो आप उससे कहते हो आर यू नट्स, आर यू इनसेन, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या तुम पागल वागल हो क्या। तो इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं। एक और हमारा फ्रेज़ है जो अक्सर बोला जाता है, तुम्हारा दिमाग है ना घास चरने चला गया है, तो हम बोलते हैं योर ब्रिड्स हैव गॉन अ वूल गैदरिंग। तो एक मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि यार एक चिप्स की फैक्ट्री खोलते हैं। मैंने सोचा कि कहाँ ये सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और पता नहीं कहाँ से चिप्स बनाने का आइडिया इसके दिमाग में आ गया है, तो मुझे बोलना पड़ा यार आर यू इनसेन, योर ब्रिड्स हैव गॉन अ वूल गैदरिंग, है ना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, करियर बनाओ, क्या चिप्स बनाओगे यार। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों का यूज़ करते हैं। 9th डोंट प्ले डम, इसको आपको डम बोलना है गाइज, बी का उच्चारण नहीं आना चाहिए वहाँ पे। या फिर हम बोलते हैं डोंट एक्ट अ फूल। अब हमारे एक फ्रेंड जो थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो दुखी थे। अब उन्हीं के कुछ आसपास के उनके परिचित थे जो उनसे तफरी करना चाहते थे, मजाक करना चाहते थे, तो वो ऐसा उनके सामने मॉक शॉक दिखा रहे थे। उनके पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे यार वो सिलेक्शन के क्या हुआ, आपका रिजल्ट आना था ना, उसका क्या हुआ। जबकि उनको सारी चीज़ पता है कि रिजल्ट आ चुका, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा जो दोस्त था, तो वो है ना ऑलरेडी ये सब जानता था कि उसकी लैग पुलिंग हो रही है, तफरी की जा रही है, टंट किया जा रहा है। तो वो बोलते हैं प्लीज़ यार डोंट प्ले डम, है ना, मेरे सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक मत करो, है ना। तो जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा जो है वो जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे कुछ नहीं पता, तो आप ऐसा बोलते हो डोंट प्ले डम, डोंट एक्ट अ फूल। तो आप इस तरह से उनको थ्वाट कर देते हो। हमारा 10th है इट्स ऑल वर्थ इट या फिर इट्स नॉट वर्थ इट। तो गाइज हम ये सेंटेंसेस तब बोलते हैं जब आपने जो भी एफर्ट्स किए, जो भी
चीज़ रिसोर्सेज इन्वेस्ट किया, अगर वो इन्वेस्ट करने लायक था तब हम बोलते हैं इट्स ऑल वर्थ इट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब नाउ सम ऑफ देम गेट सिलेक्टेड वाइल सम नॉट। तो जो सिलेक्ट नहीं होते हैं तो हम जब उनसे मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि इट्स ऑल वर्थ इट, मतलब जो आपने मेहनत करी वो बेकार नहीं गई है और भविष्य में आपको सफलता मिलेगी। सो डोंट लूज होप, कीप वर्किंग हार्ड। और जब आपको लगता है कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं या फिर वो कुछ मतलब डायरेक्शन लेस है, दिशाहीन है, बस वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकलेगा, तब आप उनको सलाह देते हो इट्स नॉट वर्थ इट। आप जो भी कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जैसे दो बंदों के बीच में जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनके दुख को कम करते हो ये कह के कि इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब किसके लिए रो रहे हो? उस बंदे के लिए रो रहे हो जो आपकी केयर नहीं करता, वो इस रिलेशनशिप के लायक नहीं है, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। तो जो आपने किया, जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया, अगर आपको लगता है कि वो सफल हुआ है तो आप सामने वाले से बोलोगे इट्स ऑल वर्थ इट, आपने जो भी कुछ किया अच्छा किया है। लेकिन आपको लगता है कि आपके अब ये जो आपने किया है या जो आप करने जा रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है, फालतू है, तो वो बोल दोगे इट्स नॉट वर्थ इट। तो गाइस आगे चलते हैं। आप जब किसी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनसे पूछते हैं डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी क्लू, कि आपको कोई जानकारी है उस बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 2 years एगो गोवा घूमने गए थे तो जो भी बंदे हमारी लिस्ट में जो गोवा घूम कर आए थे, तो ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए मैं उनसे जानकारी ले रहा था डू यू हैव एनी आइडिया कि गोवा में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस होटल में रुकना चाहिए। तो इस तरीके से हम जानकारी लेते हैं। इसको थोड़ा सा गाइस एंगर और झुंझलाहट में भी बोलते हैं। अक्सर जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है तब आप बोलते हैं डू यू हैव एनी आइडिया कि कितना कंपटीशन है। तो इसको हम इस सेंस में भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट गॉट अ क्लू, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल समीर आया मेरे पास, उसने मुझसे पूछा यार अजय आज नहीं दिख रहा है और क्या वो कैंटीन में होगा। मैंने उसे कहा आई हैव नॉट गॉट अ क्लू अबाउट अजय वेयर ही इज़। सो जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तब आप बोल देते हैं। अब एसएससी के रिज़ल्ट के लिए आंदोलन चल रहे हैं कि एसएससी का रिज़ल्ट जल्दी आउट कीजिए, गवर्नमेंट वैकेंसीज लाइए। मेरे से एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आपको कब लगता है कि ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और है ना पेपर दोबारा चालू होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने सिंपली कहा आई हैव नो आइडिया डियर व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन। हमारा जो 12th वाक्य है गाइस, आप इट सर्व्स हिम वेल या फिर वेल की जगह आप राइट भी लिख सकते हैं। ये जो स्लैश लगा हुआ है आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस जब भी किसी बुरे बंदे के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ, बढ़िया हुआ, भगवान ने अच्छा न्याय किया है। तब हम ये बोलते हैं इट सर्व्स हिम वेल, इट सर्व्स हिम राइट। इसी तरह से आप अपने परिचितों के लिए भी बोल देते हैं, लेकिन बुरे सेंस में नहीं, ये पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना मुझे कंजूस कंजूस बोलती है। तो मैंने उसको डायलॉग मारा सर्व्स यू वेल। सही तो बोलती है, गलत क्या बोलती है। तो ये डायलॉग हम वहाँ पे बोल सकते हैं सर्व्स यू वेल, आपके ऊपर तो फिट है, सही बोला उसने। 13th आपके 3 सेंटेंसेस हैं। आई नीड टू गेट गोइंग नाउ, आई बेटर बी गोइंग नाउ, आई मस्ट बी ऑफ नाउ। जब आप बहुत जल्दी में होते हो और आपको रास्ते चलते हुए कोई रोक लेता है तो आप 2 मिनट उनसे बातें करते हो और फिर आप बताते हो कि यार मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत देर हो रही है। तो आई एम गेटिंग लेट, आई नीड टू गेट गोइंग नाउ, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई नीड टू रीच ऑफिस। तो आप इन तीनों वाक्यों का यूज़ कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि ये बहुत अर्जेंट है, आपको निकलना पड़ेगा। तो आई मस्ट बी ऑफ, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। और जाते जाते फिर आप ये 14th जो कुछ वाक्य हैं वो आप बोल सकते हो। आपसे मैं बाद में मुलाकात करता हूँ। यहाँ पर लेटर और सून कुछ भी लगा सकते हैं। सी यू लेटर, सी यू सून, जल्दी मुलाकात होगी तो सून लगाएंगे, बाद में मिलते हैं तो लेटर लगाएंगे। इसी तरह से
स्पीक टू यू सून, आपसे बाद में बातें करता हूँ मैं, या मीट ऑल ऑफ यू लेटर, मीट ऑल ऑफ यू सून। सो गाइज, जब आप किसी से अलविदा कह रहे हो तो इन वाक्यों को ऐड कीजिए। आप एक दूसरे को टेक्स्ट करते हो, चैट करते हो, तो आप ये फ्रेजेस वहाँ भी लिख सकते हो। मीट लेटर, सी यू सून, बहुत चलता है ये आपका। और अगर आप एक अलग ही इमेज सामने वाले के दिमाग में छोड़ना चाहते हो तो आप एक इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो जो 15th नंबर पे लिखा हुआ है, नाइस चैटिंग विद यू, नाइस टॉकिंग विद यू। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, या नाइस स्पेंडिंग टाइम विद यू, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो अनडाउटेडली इट विल लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑन दैट पर्सनस माइंड। तो गाइज, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16th है, हाउ आर यू होल्डिंग अप। एक्चुअली गाइज, हम इस वाक्य को तब बोलते हैं जब किसी के साथ कोई बुरी घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, और हादसे के कुछ समय बीतने पर अब हम ये जायजा लेते हैं कि वो जो बंदा है जिसके साथ ये हुआ है, अब वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या वो इस हादसे से निकल गया है, नहीं निकल गया है, अब उस हादसे का उसके ऊपर क्या प्रभाव बचा हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम ये वाक्य उससे बोलते हैं, हाउ आर यू होल्डिंग अप गाइस। तो कुछ समय पहले मेरे एक परिचित के फादर का देहांत हो गया था, तो मैंने उनको अभी रिसेंटली फ़ोन किया कि हाउ आर यू होल्डिंग अप। इसका मतलब आप अपने काम पे लौट आए हो, आपने अपनी जो गतिविधियाँ हैं सुचारू रूप से चालू कर दी है, अब लाइफ क्या कुछ हद तक नॉर्मल हुई या नहीं हुई। तो इसलिए मुझे ये वाक्य उनसे बोलना पड़ा, हाउ आर यू होल्डिंग अप मैन। कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ समय पश्चात आप ये जानने के लिए कि कोई उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर या इमोशनल बर्डन तो नहीं है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, हाउ आर यू होल्डिंग अप डियर। 17th, ब्रेक अ लेग, शब्दों पर मत जाना, किसी की हमें टांग नहीं तोड़नी है यहाँ पे। ये एक्चुअली में जब हम किसी को गुड लक बोलते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, ब्रेक अ लेग। लेकिन मुझे एक डाउट है गाइज, जो इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हैं वो वाकई में इसको समझेंगे कि टांग तोड़ने वाली बात है, कि टांग तोड़ कर आना। तो गाइज, जब कोई किसी जर्नी पे जा रहा हो, पेपर के लिए जा रहा हो, इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, तो आप उनसे बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग, है ना, गुड लक टू यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। 18th हमारा वाक्य है, टेक्स टू टू टैंगो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो मेरा छोटा भाई मेरे पास आया, बताने लगा कि भैया मेरा दोस्त है ना, एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है ना, बहुत लड़ाई कुटाई हुई। तो वो सारी की सारी जो गलती अपने दोस्त के ऊपर लाद रहा था, मुझे कहना पड़ा, डियर टेक्स टू टू टैंगो। टैंगो एक तरह का डांस है जो दो बंदे मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब कि ये वैसे नेगेटिव सेंस में बोला जाता है कि मतलब कोई भी अगर नकारात्मक घटना होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता है, तो दोनों पक्षों का कुछ ना कुछ रोल जरूर रहता है। ऐसा हो सकता है कि एक की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन दूसरा भी माइनर रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो गाइज, जब हम बोलना चाहते हैं कि भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती है, भैया दोनों का कुछ ना कुछ रोल रहा होगा इस चीज़ में, तब हम बोलते हैं टेक्स टू टू टैंगो। 19, हमारे यहाँ डिबेट कंपटीशन था, कुछ जो स्पीकर्स थे तो बहुत एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेकर। तो वो उनका टर्न आया नहीं कि वो सबसे पहले कूद कर स्टेज में चले गए। तो मुझे सीनियर के माध्यम से उनको सलाह देनी पड़ी, होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट रश, अपने घोड़ों को काबू में रखो। कहने का मतलब, जब कोई बंदा जल्दबाजी करता है, सुपर एक्साइटेड होता है, तो आप उसको सलाह देते हो कि भैया अभी इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो उत्तेजना है ना, इसको थोड़ा काबू में रखिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट रश, आपका नंबर आएगा। 20, फिंगर्स क्रॉस्ड, जब आप बहुत ही बेचैनी के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो, सस्पेंस चल रहा है, तो आप बोलते हो फिंगर्स क्रॉस्ड, आपका रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं सिलेक्शन होता है नहीं होता है। मैंने आपसे पूछा व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, तो आप मुझे जवाब देंगे फिंगर्स क्रॉस्ड। सर, मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूँ आगे क्या होगा। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं हम। हमारी लास्ट स्लाइड है 21 में, आप पढ़ सकते हैं, थिंग्स हैपन। अरे यार, ये सब होता रहता है,
तो एक्चुअली मैं कल जब मैं मार्केट में था तो मुझे एक अपरिचित बंदे ने मुझे मार्केट में रोका और वो मुझसे बात करने लग गया और मेरा नाम भी कोई दूसरा बोल रहा था। फिर मैंने उसे जब अपना रियल परिचय दिया, रियल इंट्रोडक्शन दिया, तो उसके मुंह से ये निकला, सॉरी सर गलती हो गई। तो मुझे बोलना पड़ा, थिंग्स हैपन, होता है यार, चलता है इस दुनिया में। तो जब आप बोलना चाहते हैं कि यार ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, चलती है, तब हम ये डायलॉग मारते हैं, थिंग्स हैपन। 22, व्हाट इज़ अ बिग डील, इसमें क्या बड़ी बात है जब हम ऐसे बोलना चाहते हैं, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो एक बंदा मेरे से पोस्ट कर रहा था कि मैं अनअकैडमी में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मुझे बोलना पड़ा, व्हाट इज़ अ बिग डील, इसमें क्या बड़ी बात है। अचीवमेंट तो तब है जब आप कुछ वास्ट उसे हैवी इनकम करो, तब तो पता चले। तो हम बोलते हैं कि जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, तब हम ये डायलॉग मारते हैं। लेकिन अगर वाकई में कोई अचीवमेंट है, किसी ने, है ना, वाकई में कुछ अच्छा काम किया है, तब आपके मुंह से निकलता है, यार रियली इट्स अ बिग डील, कि इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट ही क्रैक्ड UPSC, सो इट इज़ रियली अ बिग डील। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा 23rd वाक्य है जो दोनों साथ साथ बोले जाते हैं, पुल योर सेल्फ टुगेदर, यू नीड टू मूव ऑन। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर है, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, और यू नीड टू मूव ऑन, लाइफ बहुत लंबी है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जब किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो हम उनको ढांढस बताते हैं, हम उनको कंसोल करते हैं, ये कह के पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने ऊपर काबू रखो, अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाओ और आगे बढ़िए, ये सब छोड़ के। तो हमारे एक फ्रेंड का जब ब्रेकअप हुआ तो वो अपनी उस गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते थे, पास्ट में पड़े रहते थे और बहुत ज़्यादा सैड थे। तो मुझे उनको सलाह देनी पड़ी, यार यू नीड टू मूव ऑन, ये जो पास्ट है इसको छोड़कर, है ना, आगे बढ़िए। कब तक उस घिसे पिटे पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, लोगों के बारे में सोचते रहेंगे। तो तब हम ये सलाह देते हैं। 24, आपने किसी से हेल्प करने के लिए कही, किसी चीज़ के लिए कहा, आपने अपने दोस्त से कहा कि परसों मुझे यार तुम्हारी कार चाहिए शाम तक के लिए, उसने भी आपको बिल्कुल एश्योर कर दिया, हाँ यार घर पे खड़ी रहती है, आप आना और लेके चले जाना। अब आप जब डे आफ्टर टुमारो उनके घर पर पहुंचते हैं तो आपको कार वहाँ से गायब मिलती है। वो कहता है, सॉरी यार मैं भूल गया था, पिताजी आज सुबह सुबह कार ले गए। तो एकदम से आप शॉकिंग वे में बोलोगे उससे, आर यू किडिंग मी, मजाक कर रहे हो क्या यार, मैंने तुमसे कही थी कि यार कार चाहिए और आपने मुझे एश्योर किया था और अब आप बता रहे हो कि पिताजी ले गए। तो जब आप बोलना चाहते हो यार मजाक चल रहा है क्या यार, तब आप इस डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ये भी बोल देते हैं, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, है ना, ऐसा लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में मजाक नहीं चल रहा, सब कुछ सीरियस चल रहा है। हम इन डायलॉग्स को बोलते ही तब है जब आप नाराज़ होते हो, आप झुंझला जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। तो अभी हम सब फ्रेंड ने लास्ट मंथ प्रोग्राम बनाया किसी हिल स्टेशन पे चलने का, सब कुछ पैक हो गया। एक हमारे फ्रेंड की आदत है कि वो लास्ट टाइम पे बैकआउट कर जाता है, पीछे हट जाता है प्रोग्राम से, कोई ना कोई बहाना डाल के। और जब हम चलने वाले थे तो हमने उसे कॉल किया, हे गाई रेडी हो, तो वो बताता है कि सॉरी यार मैं नहीं जा सकता आप लोगों के साथ। तो मेरे मुंह से निकला, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी यार, सब कुछ हो गया, टिकट्स बुक है, होटल्स बुक हो गए और अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं जा सकता, व्हाट इज़ दैट यार। तो हम इस डायलॉग को इस सेंस में बोलते हैं। 25, जब हमें पता चलता है कि किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है, सिलेक्शन हो गया है या फिर कोई जॉब लग गई है, तो हम बोलते हैं लकी यू। हाँ, तो दोस्तों के लिए तो हम ये भी बोल देते हैं लकी डॉग। तो ये चलता है। और जब आपकी कोई प्रशंसा करता है या आपके साथ भी कुछ अच्छा हुआ है तो आप बोलते हो लकी मी। आप बताते हो कि यार मुझे मेरा जो प्लेन में टिकट बुक हुआ था वो इकॉनमी था, लेकिन तो इकॉनमी से मेरा बिजनेस क्लास में उसी पैसे में मेरे को वो टिकट मिल गया। तो एक दोस्त आपसे कहते हैं लकी हो यार, कितने लकी हो तुम। तो इस तरह से हम ये डायलॉग बोलते हैं। 26 आपके लास्ट 3 फ्रेजेस हैं। कम वट में, कम रेन और शाइन, कम हेल और हेवन।
तो हम अक्सर गाइस इस तरह के वाक्य बोलते हैं, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, चाहे भूकंप आए, चाहे तूफान आए, मीन्स चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है तो करना है, ये होना है तो होना है। तो हम इन तीनों फ्रेजेस में से कुछ भी बोल सकते हैं, कम वट में, कम रेन और शाइन, कम हेल और हैपन। जैसे बारिश हो रही थी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, पार्टी चल रही थी, अब मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझको रोक रहे हैं, यार इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना है, लॉकडाउन है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मेरा वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, कम्फर्ट में मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो गाइज हम इन सेंस में इन सब वाक्य को यूज़ करते हैं। तो ये एंड है हमारे चैप्टर का, और आई रियली बिलीव कि दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस चैप्टर। एंड गाइज आई वांट टू टेल यू कि दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रिपेयर वन चैप्टर, सो आई urge all of you to subscribe to the channel and spread as much as possible in order to receive such kind of fantastic chapters on my behalf। और इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए गुड डे टू यू। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और साथ साथ में अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ टाइम देते रहिए, और इन फ्रेजेस को अपने डेली रूटीन में यूज़ करते रहिए।